ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। कुदरत ने इंसान की रहनुमाई के लिए बेशुमार मिसालें दी हैं। यह हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन मिसालों पर हम रिसर्च करें और अपने लिए कोई राह और रहनुमाई तलाश करें। इस वीडियो सीरीज़ को मैंने नाम दिया है लेसन्स फ्रॉम द नेचर, यानी कुदरत से रहनुमाई। हर वीडियो में आप कोई लेसन सुनेंगे और उसमें से अपने रिसर्च की फाइंडिंग मैं आपको दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं लेसन 1। आपने अक्सर देखा होगा कि पौधा जो है वो एक तनावर दरख्त कैसे बनता है। ये बहुत उम्दा मिसाल है जो नेचर ने आपको दी है। इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझने की हैं। छोटा सा पौधा जिसकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, आपने कभी गौर किया है? उसका कलर ग्रीन होता है और बायोलॉजी या बॉटनी की टर्म में उस ग्रीन कलर को क्लोरोफिल कहते हैं। उसका रंग हरा होता है और पत्तियां जो होती हैं वो जड़ों से पानी जज़्ब करती हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और फिर सूरज की रोशनी में एक केमिकल प्रोसेस होता है, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस फोटोसिंथेसिस के नतीजे में एक केमिकल एक्शन होता है और शक्कर यानी ग्लूकोज पैदा होती है। अब आप देखें कुदरत का कमाल कि वो शक्कर जो पत्तियां पैदा करती हैं वो जड़ों को और शाखों को मुहैया करती हैं, सप्लाई करती हैं ताकि उनकी नशोनुमा हो। अगर पत्तियां खुद गर्ज होती तो वो शक्कर को अपने पास डिपॉज़िट रखती और बहुत मोटी मोटी हो जाती, लेकिन उसका नतीजा क्या होता कि दरख्त कभी भी तनावर दरख्त नहीं बन सकता था। लेकिन ऐसा नेचर ने आपको नहीं सिखाया। उस शक्कर को या उस ग्लूकोज को पत्तियां पूरे दरख्त पर सप्लाई करती हैं और लिहाजा पूरा दरख्त जो है उसका हर हिस्सा ग्रो करता है और एक वक्त आता है कि वो एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त बन जाता है। अब फिर भी पत्तियां जो हैं वो शक्कर पैदा कर रही होती हैं, क्योंकि जब दरख्त तनावर बन रहा होता है तो और पत्तियां निकलती हैं और फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और ग्लूकोज पैदा होता है। तो नतीजतन एक वक्त में जब वो सरप्लस हो जाती हैं शुगर या ग्लूकोज, तो कुदरत ने जो है उसको फल की सूरत में दरख्त पर लटका दिया होता है और वो फल जो हम और आप खाते हैं और तवानाई हासिल करते हैं। कितनी उम्दा मिसाल है। अगर आप गौर करें तो नेचर ने इस मिसाल के ज़रिए आपको ये समझाने की कोशिश की है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होना चाहिए। ये हमेशा एज़ पर नीड फ्लो होना चाहिए, यानी जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। नतीजतन ये होता है कि पूरा माशरा ग्रो करता है और दरख्त की सूरत में वो दरख्त कदावर दरख्त बनता है। अब अगर इस मिसाल को आप अपने आसपास या दुनिया में देखें तो दुनिया के बाज़ ममालिक जिसे हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, अगर आप कभी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को विज़िट करें तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि वहाँ हर शख्स खुशहाल क्यों नज़र आता है, जबकि वो ममालिक जो कैपिटलिज़म पर बिलीव करते हैं। आप अमेरिका की मिसाल ले लें। मैंने कई मरतबा अमेरिका को विज़िट किया है। अमेरिका में बहुत गुर्बत भी है, स्लम्स एरिया भी हैं, लिहाजा हम उसे एब्सोल्यूट खुशहाल कंट्री नहीं कह सकते। पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में 10% लोगों के पास 90% वसाइल हैं और 90% लोगों के पास सिर्फ 10% वसाइल हैं। लिहाजा हम कभी भी तनावर दरख्त बन नहीं सकते अगर इस निज़ाम को हम फॉलो करते रहेंगे। तो इस वीडियो में बहुत उम्दा मैसेज है और उम्मीद है कि आप इससे रहनुमाई हासिल करेंगे और अपने अपने तौर पर जो भी वेलफेयर आपसे हो सकती है वो आप करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया।